हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग हो गए रेडी, बच्चे भी हो गए रेडी और बस कुछ देर में हम लोग ये अपनी सिस्टर के घर। और सुबह के और खाना वाना उसी क्या है, तो इस वजह से कुछ खास नहीं बना है। आज खाने में सिंपल बैगन आलू की सब्जी, दाल चावल रोटी यही बना है। हम लोग वहाँ खाएंगे। तो सुबह के 11:10 हो चुके हैं, तो फिर चला जाए। तो इधर बच्चे भी हो गए हैं रेडी, तो हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ अन्नू के घर आ गए हैं और अन्नू अपने रूम में ले गई हैं बच्चों को, वहाँ पे खिला रही हैं क्योंकि टुकटुक थोड़ा सा डर रही है क्योंकि उसके लिए नया माहौल है। और मैं बाहर बैठ के सबसे बात कर रही हूँ। एक्चुअली जब बच्चे नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा उनको घबराहट होती है। अन्नू की बात यही अच्छी है, वो बच्चों की केयरिंग बहुत अच्छे से करती है। यकीन मानिए, मेरे दोनों बच्चों की केयरिंग उसी ने की है। जब मेरे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हुए थे तो वही इन दोनों की केयरिंग कर रही थी और मेरी सास भी थी। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। तो यहाँ लगी है इनका कार्टून और ये लोग कार्टून को एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी सिस्टर कर रही हैं क्योंकि मैं बाहर हूँ, सबसे बात कर रही हूँ अन्नू के सास ससुर से। तो यहाँ पे चल रहा है। क्या आ रहा है मासी के यहाँ? क्या लिया है बाबू ने, क्या लिया है? टुकटुक, मासी कहाँ गई? रिद्धि तो प्रिंसी तो यहाँ कार्टून ही देखने आई है ना? कार्टून देखने भूख नहीं लगी है क्या? नहीं आता है। ये प्रिंसी डोरेमोन देखती थी, जब छोटी थी तब से देखती थी। अभी भी इनका भूत डोरेमोन का गया नहीं और बीए कर रही हैं, आप खुद सोच लिए। और पीसीएस की तैयारी भी कर रही हैं, तो ऐसा होता है। तो हम लोग आ गए हैं अपनी सिस्टर के घर। ये मेरी सिस्टर का कमरा है। जी हाँ, ये देखिए, ये ऐसा है कमरा। ये तो ये है मेरी सिस्टर का रूम। तो हम लोग यहाँ बैठे अभी। ये है मेरी सिस्टर। तो मेरी सिस्टर जा रही हैं खाना वगैरह लगाने, क्योंकि काफ़ी देर हो गया बैठे हुए। बाहर उनकी मम्मा से, सास वगैरह से बात कर रहे थे, ससुर वगैरह से काफ़ी टाइम हो गया। हम लोगों को आए यहाँ 1.5 घंटा हो गया है। तो उस पल का शायद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि उस समय बात करने में इतना बिजी हो गए थे, तो इस वजह से। तो ये है। और यहाँ रिद्धि का फैशन चलने लग गया है। रिद्धि टुक का फैशन हो रहा है। देख लो। लड़कियां ना, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका फैशन बंद नहीं होता है। मम्मी लोग जैसे लिपस्टिक क्रीम ये लगाती है ना, तो वो वाला फीलिंग इन लोगों के अंदर भी आ जाता है। ये तैयार होते हुए मुझे देखी थी सुबह, तो वो कह रही थी मम्मा मुझे भी लगाना है ये वो। मैंने कहा नहीं बेटा, आप छोटे हो, आप ये सब नहीं लगा सकते। तो उनको वहां तो मैंने करने नहीं दिया, तो ये आ गई हैं अपने मौसी के यहाँ। दोनों लोग देखिए, दोनों का फैशन चल रहा है। दोनों लोगों का फैशन चल रहा है। अब टुक स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंसी, तो हल्का फुल्का नाश्ता किए थे हम लोग जब आए थे तब। तो अब चलेंगे हम लोग लंच के लिए। तो फिर चलें। खाने में क्या बनाई हो आज? हमने वो पूरी और पुलाव। तो इधर हम लोग आ गए हैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए। उनके सास ससुर थोड़ी लेट में खाएंगे, और क्योंकि उन लोगों ने हैवी नाश्ता कर लिया था। तो इधर हम लोग चल रहे हैं करने लंच। तो इधर मम्मी जी पूरी गर्मा गर्म तलेंगे और अनु सबको खाना परोसेंगी यहाँ पे। तो बाकी डाइनिंग टेबल पे ला देंगे, हम लोग खुद ही निकाल निकाल के खा लेंगे। तो इधर बातें करते करते खा रहे हैं। तो इधर बना है मशरूम की सब्जी और छोला राजमा का रसेदार सब्जी है, और पूरी है, पुलाव है, खीर है, पापड़ है। तो ये सब बना है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह बातें करते करते खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो इधर टुक और रिद्धि को अनु ने पहले ही खाना खिला दिया था। जी हाँ, यही होता है ना, बहनें कितनी फिक्र करती है बहनों के बच्चों की। और यहाँ पर रिद्धि खा रही हैं सेवई और टुक कर रही मस्ती, और हम लोग बात करते करते कर रहे हैं एंजॉय खाना।
तो इधर खाना खाने के बाद रिद्धि और टुक कर रहे हैं एंजॉय टीवी, अपना फेवरेट कार्टून जो देखते हैं लोग मोटू मोटू पतलू। तो रूम में तो रिद्धि ने ब्लैंकेट ओढ़ा है क्योंकि उनको ठंड हल्का हल्का लग रहा है क्योंकि चल रही है एसी। तो इधर हम और आनंद जी, अनु के जो हस्बैंड हैं, और अनु भी इधर चेयर पे बैठी हुई है, वही रिकॉर्डिंग कर रही है। तो हम लोग कर रहे हैं बातें, यहाँ पे हंसी मजाक ऐसी कुछ बातें होती हैं तो वही कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी सिस्टर के ससुराल में हैं, ये मेरी सिस्टर का ससुराल है। यहाँ पे हम लोग आए हैं मिलने के लिए अनु से। तो लंच वगैरह कर लिए हैं, काफ़ी ढेर सारी बातें वगैरह भी हुई, काफ़ी बातें वगैरह भी हम लोग कर लिए हैं। और पीछे ये मिरर लगा है तो दिख रहा है कि मैं मोबाइल से इस तरीके से हाथ के ज़रिए रिकॉर्डिंग करती हूँ, देखिए। तो इधर से बात करते हैं। तो सब चीज़ हो गया है और अभी अनु गई हैं। काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, 1:30 बजे तक हम लोगों ने लंच कर लिया था, 1 बजे तक। उसके बाद बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, समय पता ही नहीं चल रहा था, कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा था। तो इस समय 3:30, हाँ 3:30 करेक्ट हो रहा है जी, हाँ यस 3:30 हो रहा है करेक्ट। तो अनु गई हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए और स्विगी से ऑर्डर करेंगी चाउमीन और बर्गर, क्योंकि रिद्धि को ये है रिद्धि बड़ा एंजॉय कर रही हैं, इधर उधर टहल रही हैं। और अंकल आंटी गए हैं अपने रूम में लेटने, अनु के सास ससुर जो है। तो अनु बना रही है इस समय पिज़्ज़ा और स्विगी से ऑर्डर करेंगी शायद, हाँ स्विगी से ही ऑर्डर करेंगे अभी रिद्धि के लिए चाउमीन और बर्गर, क्योंकि रिद्धि जिद कर रही हैं कि उनको बर्गर खाना है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो शाम हो गई है, फिर ऐसे यहाँ पे बीत रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है ना अपनी बहनों से मिलना, काफ़ी दिन हो जाता है। और कितने 2 दिन बाद भी मिलो तो कितनी ढेर सारी बातें रहती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती है बहनों की बातें। ऐसा होता है मेरे ख्याल से, आप सबके साथ होता होगा ऐसा। तो ऐसे समय बीत रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है अपनी बहनों से मिलने पे, अपने भाइयों से कैसे समय बीतता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये रक्षाबंधन वाला ही सूट पहना, मैंने कोई नया सूट नहीं लिया, इतना काफ़ी है, चल जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या कैसे होता है। मौसी क्या बना रही है? पिज़्ज़ा बना रही है। यू लाइक इट पिज़्ज़ा? हाँ, ओवन में बना रही है। अच्छा लग रहा है मौसी के यहाँ? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है? ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, मौसी का घर अच्छा है। अरे वाह, रिद्धि तो बड़ा एंजॉय कर रही हैं। टुक क्या कर रही है? अच्छा, स्लीपिंग कर रही है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, चलिए। तो इधर हम और अनु की सास हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बातें करके, काफ़ी चीज़ें जानने को भी मिल रही थी, काफ़ी चीज़ें जानकारी वाली बातें बता रही थी। तो ये है अनु के घर का मंदिर। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा मंदिर का, जिस तरीके से डेकोरेशन और जिस तरीके से उसको सजाया गया था वो बहुत ही सुंदर था। यहाँ सुबह 10 बजे के बाद मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है और शाम को 4 बजे जैसे मंदिरों में खोला जाता है द्वार वैसे। और आंटी जी सुबह शाम दोनों समय भोग लगाती हैं कान्हा जी को, और जितने भगवान हैं सबको 16 कटोरी बनाई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इस तरीके से आस्था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी देखिए, ये है मंदिर अंदर से। तो इधर हम लोग ओला बुक करके भरद्वाज पार्क आ गए अनु के घर से। सोचा शाम हो गई, थोड़ा सा बच्चों को झूला झुलाते हुए फिर घर निकलेंगे। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय, और शाम के 5:15 हो गए हैं। अनु के घर से पास है भरद्वाज पार्क, तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों को थोड़ा सा झूला झुला दिया जाए। धीरे जाएगी, चलो आओ, चलो आजा मेरा बच्चा, आजा।
थोड़ा सा गार्डन वगैरह भी घूम लिया जाए, अच्छी पेंटिंग वगैरह हुई है। तो घर आ गए हैं हम लोग। जी हाँ, हो गया है 1 घंटा हो गया हम लोगों को घर आए। तो फिर मुंह हाथ पैर धुले, फिर चाय पिए, क्योंकि बच्चों को झूला उला भी झुलाने ले गए थे। तो अन्नू के यहाँ गए थे, अन्नू के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उनकी सास ससुर बहुत अच्छे थे। मैं पर्सनली उनको नहीं जानती थी, क्योंकि उतना मिलने का मौका या बात करने का नहीं मिलता था उनके सास ससुर से। लेकिन आज उनकी सास से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी हैं वो, नेचर की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। अगर कोई चीज़ पूछे तो कई चीज़ें सीखने को भी मिली उनसे। और वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं अनु की सास, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बता नहीं सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उनसे मैंने पूछा, तो बहुत अच्छा लगा। तो अनु की सास ने मुझे गिफ्ट दिया कि बड़ी बहन थी, मैं उनके यहाँ गई थी, पहली बार गई थी। एक बार गई थी मैं बहू भोज में, उसके बाद मैं अब गई थी। तो कहते हैं जब पहली बार लड़की के घर जाया जाता है तो उसके बदले गिफ्ट दिया जाता है। तो गिफ्ट में मुझे मिला है साड़ी। जी हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपसे शेयर करूं कि मुझे रक्षाबंधन में कौन सी भैया ने साड़ी दी है, मतलब पापा की तरफ से मिला है, और यहाँ से मतलब अन्नू के घर से कौन सी साड़ी मिली है। तो दोनों साड़ी मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो देखिए ये रखा है मैं, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अपनी रक्षाबंधन वाली साड़ी भी, जो पापा मम्मी ने दी है मुझे। आज आ गई, भैया ने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से मेरे लिए साड़ी। और अनु के यहाँ गए थे तो जो साड़ी मुझे वहाँ से मिली वो भी मैं दिखाती हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना ही चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो आंटी ने इस तरीके से दिया था। इसमें इन्होंने बिंदी सिंदूर, कहते हैं सुहागन लड़कियों को दिया जाता है तो पूरा दिया जाता है, तो इस तरीके से उन्होंने दिया था। अभी मैंने साड़ी खोल के देखा तो अच्छे से फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले भी देख लिया था। तो इस तरीके से रख दिया था, तो थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखा है मैंने। तो इस तरीके से है पूरी साड़ी। ये इसका पेट है और ये है पेटीकोट, और ये है पूरी साड़ी। आधी जॉर्जेट है, आधी सिल्क है। इस पे जड़ी का वर्क हुआ है, रेशम का वर्क हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी साड़ी है। एक नज़र में मन को भा लेने वाली साड़ी है। तो मुझे तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो इस तरीके से है इसका आंचल, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको। और इस पे नग वगैरह और जड़ी का वर्क हुआ है। और ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा। इस तरीके से सिल्क में है ब्लाउज का कपड़ा, सिल्क और कॉटन जो मिक्स रहता है वो है। तो ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा। और 2 कलर में है साड़ी, डार्क ब्लू है, इसमें कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो स्काई होती है, स्काई वाली, वो है। तो 2 कलर में, और ये ग्रीन में इसमें ये वर्क हुआ। और इस तरीके से टोन, इस पे जड़ी का वर्क, जो नग वगैरह है वो लगा है। तो बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये साड़ी, जो अन्नू की सास ने मुझे दी थी गिफ्ट, जो मैं उनके यहाँ गई। और इस साड़ी में ऐसे देखिए आंचल पे ऐसे रहेगा, ये आंचल है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है ये साड़ी। थोड़ा सा मुझे पसीना हो रहा है, हाँ। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये साड़ी लगी, इतना अच्छा। थैंक यू तो बनता है आंटी को। तो अगर आंटी मेरा वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच आंटी, इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए। और अब आ जाते हैं भैया ने जो मुझे दिया है। जी हाँ, रक्षाबंधन पे साड़ी, वो दिखाते हैं। तो भैया ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया था हम लोगों के लिए। तो ये ऐसे रैप में आया था। ये भैया ने दिया है राखी पे ये वाली साड़ी। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, राखी के तीसरे दिन आई थी ये साड़ी, 3 से 4 दिन लग गया था। तो ये इस तरीके से रैप होके आई थी। ये भी सिल्क की साड़ी है, जो अनु की सास ने दिया था। वो सिल्क और जॉर्जेट मिक्स लिया है ये वाली साड़ी। तो ये भी सिल्क की है। ये ऐसे है, कुछ ऐसे साड़ी पे दिखाना थोड़ा सा। ये ऐसे आएगा इसका लुक। ये आंचल है ये, और ये है इसका ब्लाउज। ये इसका ब्लाउज है। और पूरी साड़ी हमारी ऐसे आएगी।
तो है ना बहुत सुंदर, बहुत प्रीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास पिंक कलर की साड़ी नहीं थी, तो बहुत हल्की बहुत सॉफ्ट है ये साड़ी, काफी अच्छा है, बहुत कंफर्ट फील होगा इस साड़ी को पहनने से। तो ये भैया की साड़ी थी, अन्नू की सास की, तो भैया को भी बहुत बड़ा वाला थैंक्स इतनी अच्छी साड़ी देने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो इस समय रात के 9:30 हो चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया था, टुक वगैरह रोने लगी थी, इस वजह से मैंने अभी दिखाया ये। तो अब टाइम हो रहे हैं 9:30। तो ठीक है एवरीवन, यही वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय।